परिषद को मैं स्वदेशी की परिप्रेक्ष्य में एक आदर्श संगठन इसलिए मानता हूँ जिसमें भारत और भारतीयता का, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का, ऋषि परंपराओं का, वैदिक ज्ञान परंपरा का समावेश है। आप कोका कोला के नाम से, पेप्सी के नाम से और तमाम लक्स के नाम से, कोलगेट के नाम से और तमाम खाने पीने की चीजें पूरी दुनिया में एक वैश्विक ब्रांड का और उसके लिए करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एक पूरा आर्थिक चक्रव्यूह रचा जाता है। लेकिन आपको सेवा भी करनी है तो उसके लिए भी आपको विदेशी ब्रांड चाहिए। ये तो कोई समझ में आने वाला तर्क नहीं था। भारत विकास परिषद ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा। आप सब इस भारत माता की सेवा में लगे हुए माँ भारती की यशस्वी वीर संतानें हैं, स्वाभिमानी संतानें। भारत विकास परिषद क्योंकि भारतीय संस्कृति, परंपरा और ऋषियों के आदर्श को अपना सिद्धांत माना, इसलिए इस बात को हमारा कार्य दर्शन क्या। तो इस बारे में हम भीतर से पूर्ण शांत रहें और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। तो भीतर के स्वराज्य में, भीतर के साम्राज्य में, भीतर के आत्मसत्ता के सिंहासन पर भी हम एक शिखर पर होंगे और हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि होगी। और जो बात बात में हम दुखी होते हैं, बिना ही बात के भी दुखी होते हैं, पति पत्नी में भी आपस में रिएक्शन आ जाता है। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इलेक्शन में हम पहुंच जाते हैं। तब जब हम अपने आत्म चेतना से जुड़े हुए नहीं होते, तो भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से क्रियाशील रह करके अनंत के लिए अपने कर्मों की हम आहुति अर्पित करते रहें। यह है हमारे आदर्श जीवन की परिभाषा। एक साधन संपन्न दुखी है। और दूसरे शब्दों में एक आर्थिक दरिद्रता, अभाव, उसकी एक है वैचारिक दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता, धर्म की दरिद्रता, पवित्रता की दरिद्रता, संतोष की दरिद्रता, एक भीतर की दरिद्रता, बाहर की दरिद्रता। मैंने देखा आदमी करोड़पति है, सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती, नींद नहीं आती। बाकी तो शरीर का हाल हो है। मैंने कोई भी अमीर आदमी नहीं देखा जो मेरे जितना घी खा सके। 2 घंटा कोई काम लगातार कर लो तो थक जाते हैं। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, घट गई, तुम्हारी आयु घट गई, तुम्हारा तेज घट गया, तुम्हारे भीतर में बहुत गड़बड़ हो गया। तो ये काम ठीक नहीं चल रहा है, जीवन की ठीक समझ नहीं है। बाहर की दरिद्रता, भीतर की दरिद्रता, दोनों ही व्यक्ति। दरिद्र समान कोई दुख नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। ये सुनते तो हैं, लेकिन हम दरिद्रता केवल अर्थ से जोड़ देते, पैसे से। ये कब समझ में आएगा? जीवन मैंने देखा समझ में आए नहीं, नीचे वाले ऊपर वाले दोनों। ये तब समझ में आएगा जब 4 चीजों को समझ। प्रारब्ध, पुरुषार्थ, आलम्बन, अभ्यास। आप पुरुषार्थ करते हैं तो दूसरों को समस्या हो सकती है, लेकिन आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रारब्ध पर, आपको अपने पुरुषार्थ पर और इस सब का नियंता परमात्मा, उस पर भरोसा होना चाहिए कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार ही ईश्वर की न्याय व्यवस्था और कर्मफल व्यवस्था होती है। आदमी को कभी भी चिंता नहीं होना चाहिए। हमारे सभी मंचासीन वरिष्ठ जनों का और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हुआ सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।